अलका जी, ये अभी पुलिस की ब्रीफिंग का इंतजार है, लेकिन जो पुलिस के एसीपी ने किया है वो ये दिखा रहा है साफ साफ कि पुलिस ये का रवैया कैसा रहता है। पुलिस को आपके ट्रेनिंग में का ये हिस्सा ही नहीं है कि किस तरह से डील करना है, कोई प्रदर्शन हो रहा हो या कोई विरोध कर रहा हो या आम जनता से कैसे डील करना। नहीं, मुझे लगता है देखिए इसे ट्रेनिंग की इसमें कोई जरूरत नहीं। मुझे बच्चे से बुजुर्ग से कैसा व्यवहार करना है मुझे ट्रेनिंग नहीं दी, मुझे मालूम है कैसा व्यवहार करना है। और इस पुलिस वाले ने जो कुछ भी ऐसे कोई भी सही नहीं ठहराएगा। और मुझे खुशी है इनके सस्पेंड कर दिया गया है। और मुझे लगता है सिर्फ इसे सस्पेंड करके ही बात खत्म नहीं होती। अभी खबर है कि गृह मंत्रालय में गृह सचिव और गृह राज्य मंत्री मीटिंग कर रहे हैं और इस एक्शन के जो सस्पेंड किया इससे एक मैसेज 80,000 जो पुलिस फोर्स दिल्ली की है उसे एक संदेश जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि हर रोज ये घटना होगी और ये संदेश क्या जाता है, सस्पेंड करके बैठेंगे नहीं चलेगा। मुझे खुशी है गंभीरता से सरकार ले रही है और मीटिंग चल रही है। ये संदेश क्या जाता है, ये इस तरह के एक्शन से संदेश जाता है क्या ऐसा लगता है कि दिल्ली पुलिस के बाकी लोगों में कोई डर बैठेगा शाजिया? जी मैं बिल्कुल भी अलका जी की बात से सहमत नहीं हूं। बिल्कुल बैठना होगा, अदरवाइज हम इंतजार नहीं करेंगे कि 80,000 में एक करके हर कोई अलका शाजिया को सुन लेते हैं। एक मिनट नहीं, मैं कांग्रेस की तरफ से नहीं बोल रही, आप पार्टी की तरफ से बोलिए। मैं कांग्रेस की तरफ से नहीं बोल रही, आप खुद ही मत तय कर लीजिए। जी मैं आपकी तरफ से ही बोल रही हूँ, मैं आपकी तरफ से भी बोल रही हूँ। मुझे बोलने तो दीजिए आप, मुझे बोलने तो दीजिए आप। तो जो दावे हैं कि दिल्ली जो है बड़ी दिलदार है, अगर उस बच्ची के नजरिए से देखा जाए या बच्ची के माँ बाप से या हम सब लोग जो उसके लिए बहुत ही फिक्रमंद हैं आम लोग, तो हम आपको बता दें कि दिल्ली जो है पूरी तरह से उस नजरिए से पूरी तरह से मुर्दा दिल हो चुकी है। बलात्कार दिल्ली है, ये दागदार दिल्ली है, दिलदार बिल्कुल नहीं है। और सच में दिल उसमें आए दिल्ली में, इसको जगाने के लिए पुलिस को जागना बहुत जरूरी होगा। और ये बहुत ही बुनियादी चीज है। अगर पुलिस ये नहीं जानती कि आम जनता से आम महिला से कैसे पेश आए तो पुलिस आगे क्यों है वहां पे? ये शब्द मैंने पूरा डिस्कवर किया। बरखा जी, हमें आप पर शर्म आती है, हमें आप पर शर्म आती है कि आप ऐसी बातें चाइना है जिसने ये शब्द दिया हिंदुस्तान को रेप कैपिटल ऑफ इंडिया, और आप लोग चैनलों में जाकर चाइना ने जो हिंदुस्तान को रेप कैपिटल ऑफ वर्ल्ड और इंडिया का, उस पे आप चैनलों पे जाकर मोहर लगा के बहुत गर्व से कहती हैं रेप कैपिटल ऑफ इंडिया। बकायदा आपकी पार्टी कार्यकर्ता को जाकर जागरण कर। अलका जी, शाजिया, ये मौका नहीं है मेरे ख्याल से ये मौका नहीं है इस तरह के आरोप प्रत्यारोप का एक दूसरे पर। हम यहाँ पर एक बहुत ही गंभीर बात कर रहे हैं। हम यहाँ एक बहुत गंभीर, कहाँ रह रही हैं आप? किस दुनिया में रहती हैं आप? पता भी है क्या होता है आम इंसान के साथ? शाजिया, अलका, मैं आपसे गुजारिश करूंगा, जब टीवी चैनल पे आप बैठकर भारत की राजधानी को रेप कैपिटल कहती हैं, मुझे दुख होता है। जी नहीं, आप बहुत 150 प्रोटेस्टर्स बच्ची के साथ थे। चाइना हिंदुस्तान में जाने से रोकने के लिए आप चैनल अलका जी, शाजिया, क्या ये वक्त है, क्या आज के दिन हमें ये बात करनी चाहिए? क्या ये कांग्रेस पे उंगली उठाएं, आप सरकार पे उंगली उठाएं, पर आप भारत की राजधानी दिल्ली नहीं, एक मिनट अलका, मैंने पुलिस पे उंगली उठाई। आप गिल्टी हैं, आपके दिल में चोर है, आपके दिल में चोर है, मैंने आप पर उंगली नहीं उठाई। शाजिया, मैं गुजारिश करूंगा आपसे भी और अलका आपसे भी, आपके दिल में डर है, ये आपस में एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप से हम उसकी बात। आपके दिल का चोर बोल रहा है, जिस तरह से आपके दिल का चोर बोल रहा है। एक मिनट शाजिया, मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने दिल्ली पुलिस बरखा जी, आपके दिल का चोर बोल रहा है। एक मिनट अलका, मुझे अलका जी माफ कीजिएगा, इस तरह से तो मैं ब्रेक लेना पड़ेगा। मैं गुजारिश करूंगा आपसे कि आप अलका जी और शाजिया, मैं गुजारिश करूंगा कि आज प्लीज मैं गुजारिश करूंगा आपसे कि ये आरोप प्रत्यारोप, आपके राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप, इनकी अपनी जगह है, बहुत अहम है, लेकिन इस वक्त यहां ना करें। यहां हम अभी दिल्ली पुलिस की ब्रीफिंग का इंतजार कर रहे हैं और बात कर रहे हैं कि ये स्थिति समाज में क्यों आई है और बात कर रहे हैं कि ये पुलिस किस तरह की है, हम उसकी बात कर रहे हैं। बरखा जी, क्या पुलिस के एसीपी को सस्पेंड भर करने से मैसेज चला जाता है बाकी पुलिस वालों में? देखिए, उन्होंने जो सस्पेंड किया है वो एक फौरन जो कार्रवाई होती है वो करी है,
लेकिन इसके बावजूद भी इसके आगे और कार्रवाई होनी चाहिए, और बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और मुझे अफसोस है कि इतनी दुखद घटना में भी यहाँ पे राजनीति की जा रही है। ये महिलाएं जो यहाँ पे इकट्ठा होती हैं, आज जो ये हम बटे हुए क्यों बटे हैं? कम से कम किसी मुद्दे पर तो एक हो जाएं। जी आप और हम और कांग्रेस और बीजेपी, ये बड़ी गलत बात है। हम बच्चे हमारे हो या किसी के भी हो, बच्ची एक है, बच्ची इस दुनिया की, बच्ची हिंदुस्तान की है वो। या कहीं पॉलिटिक्स नहीं करनी, कभी कभी इन राजनीति को पीछे भी छोड़ देना चाहिए। और मैं यही कहना चाहूंगी कि इन इतने गंभीर विषयों पे राजनीति नहीं की जानी चाहिए। ठीक है, राजनीति का अपना अलग प्लेटफॉर्म होता है, वहाँ राजनीति मुझे लगता है कि आम इंसान को राजनीति करनी चाहिए। जब सिस्टम फेल हो रहा हो तब आम इंसान को राजनीति करनी चाहिए और सवाल पूछने चाहिए। मुझे लगता है आम इंसान को राजनीति है। मैं चाहती हूँ कि पुलिस के ऊपर जो है, पुलिस को और ज्यादा संजीदा होने की जरूरत है। अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, उसमें कोई ना कोई नतीजा निकलेगा। और मैं बार बार कह रही हूँ कि जब महिलाएं थानों में जाती हैं, पुलिस सुनती नहीं है, उनकी कंप्लेन नहीं सुनती है। मैं महिला आयोग में बैठ के देखती हूँ इस बात को। मुझे जाना पड़ता है, मुझे फोन करना पड़ता है। अगर महिला को वहाँ पे पूरी सुरक्षा मिले, उसकी पूरी बात सुनी जाए, तो वो इसका इलाज नहीं जाएगी। लेकिन पुलिस संवेदनशील नहीं है, ये मैं कह रही हूँ इस बात को, और उन्हें होना पड़ेगा। पूनम हमारे साथ लगातार बनी हुई है। पूनम, इसका इलाज क्या है? ये कोई सिर्फ दिल्ली की बात नहीं है, ये पुलिस सुनती नहीं है, जनता की सुनती नहीं है, महिलाओं की सुनती नहीं है, आम आदमी की सुनती नहीं है। इसका इलाज क्या है? बंद भैया जी, कानून इसके बनाए हुए हैं। जैसे अभी कहा गया कि आपने कहा कि पुलिसों को सिखाया गया है कि नहीं, ये उनको ट्रीटमेंट दी जाती नहीं है। लेकिन पुलिस तो रोबोट नहीं है ना, पुलिस भी एक इंसान है, आम इंसान है। जब एक 12-13 साल की लड़की कुछ लोकतंत्र के रूप से आक्रोश कर रही है, तो आप उस पर तमाचा तो नहीं मार सकते। महत्वपूर्ण बात इसमें यह है न्याय प्रणाली, क्योंकि लॉ मेकर्स ने लॉ जरूर बनाया है, लेकिन वो लॉ हम कहां तक आगे ले जाते हैं। आज कोर्ट इतने ज्यादा बन गए हैं, लेकिन केस मैंने सुना है कि पूरे देश भर में सुप्रीम कोर्ट और सारे कोर्ट पकड़ के 3 करोड़ कोर्ट में केसेस अब तक चल रही है। आज मुंबई हाई कोर्ट में जो कोर्ट 5 कोर्टों के लिए बनाया था, आज वहां पे 25 छोटे छोटे कोर्ट बनाए गए हैं, तो भी सारे केस प्रलंबित होती जाती हैं 10-10, 20-20 साल। आज एक महिला की इज्जत लूटी जाती है, उस पर रेप किया जाता है, तो वो केस भी नॉन बेलेबल ऑफेंस भी हो, तो भी उस केस में वो बेचारी आपने बहुत अहम बिंदु उठाया आपने यहाँ पर पूनम। रेखा हमारे साथ यहाँ बनी हुई है। पूनम जिस बात की तरफ इशारा कर रही हैं, वो अब हर एक की जबान पर आ चुका है रेखा जी, कि असल में कानून और सरकार क्या कर रही है और हमारा सिस्टम क्या कर रहा है, ये सब ठीक भी हो जाए, तब भी अगर सालों साल लगते चले जाएंगे किसी केस पर फैसला आने में, तो कुछ नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं बदल सकता। उसके लिए क्या हो रहा है? देखिए, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि कानून तो पहले भी था। सेक्शन 376 इंडियन पीनल कोड के अंदर पहले से मौजूद था कि जहां पे कोई बलात्कार करता है तो उसको क्या सजा मिल सकती है, और अगर कोई जैसे गैंग रेप का केस होता है तो उसमें क्या मिलती है। परंतु सबसे अनफॉर्चुनेट बात यह है कि हमारे देश के अंदर जो न्याय प्रणाली है, और मैं पूनम जी से इस बात के अग्री करती हूँ कि बेसिक प्रिंसिपल जो हमारे कानून का वो है कि लेट 99 इनोसेंट पीपल नॉट बी पनिश्ड, यू नो, एंड लेट देम गो स्कॉट फ्री। पर एक जो एक इनोसेंट गलत बोल दिया मैंने, 99 अगर गिल्टी भी है तो आप उनको जाने दीजिए, पर एक जो बेकसूर व्यक्ति है उसको सजा नहीं मिलनी चाहिए। किसी बेकसूर को सजा नहीं होनी चाहिए, उसके खिलाफ है। लेकिन ये सजा होने में टाइम क्यों लगना चाहिए? क्योंकि इसके जो प्रोसीजर है, इतना जो लॉन्ग प्रोसीजर हमारे कानून के अंदर बनाया गया है, इंडियन पीनल कोड के बाद साथ साथ एक क्रिमिनल प्रोसीजर कोड भी होता है, एक इंडियन एविडेंस एक्ट भी होता है। जो सारे कानूनों को जब इम्प्लीमेंट किया जाता है तो उसके अंदर इतनी पेचीदगियां आ जाती हैं कि मैं, जैसे पूनम जी ने बिल्कुल सही कहा, इतना लंबे समय निकल जाता है, इतना लंबा अरसा होता है कि उसके अंदर दोषी को सजा नहीं मिलती। शायद इतनी लंबा जो केस चलता है वही एक बहुत बड़ी सजा होती है दोषी के लिए, परंतु कब जाके उसको न्याय मिलेगा, क्या कब जाके विक्टिम को न्याय मिलेगा, ये जो लंबा केस लंबा चलता है वो दोषी के लिए सजा होती है या बाकी लोगों के लिए एक तरह से? एक दोषी के लिए भी बहुत बड़ी सजा होती है। किसी के मन में डर ही नहीं होता कानून का कि फैसला आते ही इतना वक्त लग जाता है। कई बार तो जो इतनी लंबी जो सजा मिलती है, जो केस चलता है, जिसको कहते हैं जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, तो जो जस्टिस जो दोषी होता है उसको भी नहीं मिलती है,
अनफॉर्चुनेट जो इसका ये होता है कि जो ना जस्टिस मिलती है दोषी को और ना जस्टिस मिलता है विक्टिम को। इस लंबे समय के अंदर दोनों ही जो है वो विक्टिम्स बन जाते हैं और आखिरकार जैसे अभी हम देख रहे हैं कि वक्त नहीं उस बात को करने का, पर जैसे संजय दत्त के केस में भी हम देख रहे हैं इतना लंबे जो समय निकल जाता है वो इटसेल्फ इज अ वेरी बिग कैजुअलिटी बोथ फॉर द विक्टिम एज वेल एज फॉर द अक्यूज्ड। ये लंबा समय निकलना या ये जो समय जितना लंबा लगता है ये किसी अपराधी को एक तरह से प्रोत्साहन सा देना, इससे पुलिस के रवैये का क्या मतलब है? पुलिस इस तरह से अगर विरोध करने वालों पर इस तरह से व्यवहार क्यों करेगी? ये तो बिल्कुल गलत था। पुलिस ने किस तरीके से कानून को हाथ में ले लिया कि ये तो कानून को साइड में छोड़िए, सारी बातों को साइड के अंदर छोड़िए, पर एक इंसान होने के नाते कोई किसी क्या हम यहाँ पर एक हकीकत और है वर्तिका, मैं आपसे इस पर टिप्पणी चाहूंगा, क्या हम यहाँ पर ऐसे बात नहीं कर रहे हैं जैसे किसी पुलिस वाले को ऐसे मारते हुए हमने पहली बार देखा? ये तो पहली बार शायद कैमरे पे आया है। मेरा मानना ये बिल्कुल एग्जैक्टली मैं यही बात बोलना चाह रही थी। इतनी देर से हम उस चीज की बात कर रहे हैं जिसे कैमरे ने पकड़ा और हम उस चीज की बात कर रहे हैं जो फिजिकल एक तरह का असॉल्ट है। हम उन चीजों की बात नहीं कर रहे जो पुलिस की तरफ से साइकोलॉजिकल दबाव होता है, जैसे कि विक्टिम के परिवार को एफआईआर नहीं दी गई, विक्टिम का परिवार चक्कर काट रहा है, विक्टिम के परिवार को आप कह रहे हैं 2000 रुपए ले लो, और उसके बाद आप जो लगातार पुलिस विक्टिम्स को ये मैसेज देती है डायरेक्टली इनडायरेक्टली कि केस वापस ले लो या केस मत दर्ज करोगे तो ये सब समस्याएं होंगी। पुलिस ये मैसेज कभी भी क्रिमिनल को नहीं देती। दूसरी बात, निर्भया का मामला हुआ, दिल्ली पुलिस कमिश्नर की तरफ से ये ऐलान हुआ कि जेंडर सेंसिटाइजेशन कोर्स होंगे दिल्ली पुलिस के। बहुत सारे कोर्सेज हुए, मैंने भी खुद कुछ कोर्स करवाए, लेकिन मैंने बहुत माइन्यूटली इस बात को बार बार महसूस किया कि दिल्ली पुलिस में टॉप रैंक से लेकर नीचे तक कहीं एक ये बात कहीं बैठ गई है मन के अंदर कि शायद रेप केसेस या बाकी तमाम केसेस में इस तरह का जो ढुलमुल रवैया है यही काफी हद तक सही है। हाँ, ज्यादा से ज्यादा कोई आए, एक केस अगर दर्ज होना है तो मजबूरी में आप केस दर्ज कर दीजिए, और खास तौर पर उस मामले में अगर वो मीडिया ग्लेयर में आ गया तो मेरा मानना यह है कि हमें इस पूरे के पूरे सिस्टम के आसपास का जो घेरा है किशोर, हमें उसके बारे में भी बात करनी चाहिए। हमें आयोगों की बात करनी चाहिए, चाहे वो दिल्ली महिला आयोग हो, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन हो, और हमें उन संस्थाओं की बात करनी चाहिए जो पुलिस के साथ जुड़ी हैं। मेरा सवाल यहाँ ये भी है कि क्या ये संस्थाएं उतनी एक्टिव हैं जितनी होनी चाहिए, और मेरा सवाल ये भी है कि क्या ये संस्थाएं वाकई उतनी सेंसिटिव हैं जितना इन्हें होना चाहिए, और क्या इनके पास कोई अधिकार है? क्या ये पीसीआई की तरह है, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की तरह, या फिर ये सिर्फ एकदम सोती हुई संस्थाएं? हमारे साथ रंजना कुमारी जी भी जुड़ गई हैं, हमारे साथ रंजना कुमारी जी भी जुड़ गई हैं। रंजना जी, ये सब बातें कि भाई ये संस्थाएं कितनी सेंसिटिव हैं, पुलिस की ट्रेनिंग कैसी है, या पुलिस 16 तारीख के बाद भी अब भी ऐसी कैसे है, ये हैरान करने वाली हैं, या दिल्ली वाले मानते हैं कि नहीं, इन पुलिस वाले वैसे ही कुछ नहीं बदल सकते चाहे कुछ भी होता रहे? नहीं, देखिए, बदलने के लिए प्रयास करने की जरूरत पड़ेगी, सरकार को उस तरफ ध्यान देना पड़ेगा, और खाली ये कह देने से कि हम पुलिस में जेंडर सेंसिटाइजेशन ट्रेनिंग कर रहे हैं, हम कुछ भी आप करिए, जब तक इस मानसिकता को नहीं बदलेंगे तब तक पुलिस सिर्फ दिल्ली में नहीं, आप देखिए जिस तरह से कल अलीगढ़ में महिला को पीट रही थी, पंजाब में पीट रही थी, आज कितनी आसानी से पुलिस अधिकारी ने थप्पड़ मार दिया। अब उनके खिलाफ कोई एफआईआर तो हुई नहीं, उनको सिर्फ वहां से उनको निलंबित कर दिया गया, कल जांच होगी और उसके बाद उनको फिर से रीइंस्टेट कर लेंगे। इसी तरह बिल्कुल सस्पेंड करने से तो कुछ नहीं होता है ना। और ये चीजें जब तक इस बात का मैसेज नहीं जाएगा कि आप ऐसी गलतियां करके बच नहीं सकते, आपकी नौकरी जाएगी। और दूसरा ये कि जब वो परिवार गया थाने के अंदर तो उस समय उसके साथ जिस तरह का व्यवहार हुआ और जिस तरह बच्चे को नहीं ढूंढा गया, तो कानून बनने से क्या होता है? कानून तो है, कानून 166A में अब उनका एफआईआर जो उन्होंने नहीं शुरू में लिखा तो उन पर चार्जशीट होनी चाहिए ना, उनको दिल्ली पुलिस को एफआईआर पुलिस पे करना चाहिए कि आपने उनका बयान नहीं लिया, आपने एफआईआर नहीं लिखा, आपने बच्ची को ढूंढा नहीं, परिवार ने स्वयं जाके बच्ची को ढूंढा, और उसके बाद इतनी दरिंदगी जो समाज के अंदर है उसकी तरफ भी ध्यान देने की जरूरत है। जी। अगर पुलिस का व्यवहार उसी समाज का नतीजा है, उसी सरकार का, जहां पर कि इस तरह की पूरी व्यवस्था में एक तरह से हम लोग फेल्ड सिस्टम में जी रहे हैं। क्या बच्ची के परिवार को जो पुलिस ने कहा, कोशिश कर रहे हैं ढूंढने की, कि क्या बच्ची के परिवार को जो पुलिस ने कहा वो इसलिए कहा क्योंकि बच्ची का परिवार एक गरीब परिवार था? रेखा जी, आपने एक बहुत ही ऐसा क्वेश्चन पूछा है जिसका जवाब
शायद आप खुद भी जानते हैं कि वाकई के अंदर शायद ये लड़की किसी गरीब परिवार को बिलोंग करती थी, इसलिए पुलिस ने एफआईआर दर्ज करने के अंदर डिले कर दी और 2000 रुपए देकर उनको रफा दफा करने की कोशिश करी। कानून ये कहता है कि जब भी किसी थाने के अंदर किसी पुलिस कर्मी को एक कॉग्निजेबल ऑफेंस की इंफॉर्मेशन मिलती है, उसको उसी समय एक एफआईआर दर्ज कर देनी चाहिए। इस केस के अंदर तो लड़की 2 दिन से लापता थी, तब भी पुलिस ने उसके अंदर एक, लगता है कि ज्यादा से ज्यादा एक मिसिंग पर्सन रिपोर्ट करी होगी, किडनैपिंग की रिपोर्ट नहीं दर्ज करी होगी, अबडक्शन की रिपोर्ट नहीं दर्ज करी होगी। एफआईआर नहीं दर्ज करना वो भी एक कानूनी तौर के ऊपर एक गलत काम है, एक अपराध है, एक अपराध है। परंतु यहाँ पे दर्ज नहीं करता है ऐसे केस में, जब एक परिवार लेकर आता है तो फिर अब उस पुलिस वाले पर क्या एक्शन होगा? क्या सस्पेंड तो इस पुलिस इस एसीपी को इसलिए किया गया क्योंकि उसने थप्पड़ मारा। उन पुलिस वालों को क्या जिन्होंने एफआईआर नहीं? किशोर जी, मैं यही पे कहना चाहती हूँ, एक मिनट, रंजना जी, जो मैं आपकी बात से एग्री करती हूँ कि जहां एक्शन छोटे से ब्रेक ले रहे हैं, ये पुलिस की ब्रीफिंग का इंतजार कर रहे हैं हम, पुलिस क्या कहती है इस पर, एक छोटे से ब्रेक के बाद लौटते हैं। जब हम एंटर कर रहे थे आईसीयू के अंदर तो उसी समय पीछे से कुछ लोग आए, कुछ लड़कियां थी उसके अंदर, उन्होंने पीछे से जो है अटैक करना शुरू कर दिया। तो वहां कुछ लेडीज खड़ी हुई थी और साथ में पुलिस थी, उन्होंने हमें बचा के जो है आईसीयू के अंदर कर दिया। अभी हम अंदर, वो मंत्री जी आए थे, उन्होंने हमसे नारे कर रहे थे, बात करने जा रहे थे उनसे, उन्होंने हमें गालियां दी बुरी बुरी और हमारे यहाँ थप्पड़ मारे 3-4 खिंचाते थे। पुलिस की ब्रीफिंग का इंतजार है, पुलिस मीडिया को बताने वाली है, ब्रीफिंग करने वाली है, लेकिन 8:45 बजे का वक्त दिया गया था, अभी तक ब्रीफिंग शुरू नहीं हुई है। हम इंतजार कर रहे हैं दिल्ली पुलिस क्या बताती है। 5 साल की बच्ची के साथ जो हुआ, उसके बाद उसके परिवार के साथ जो पुलिस ने किया, ये जो परिवार का आरोप है कि ना तो रिपोर्ट दर्ज की बल्कि 2000 रुपए देकर मुंह बंद रखने की बात कही, उस पर पुलिस क्या सफाई देती है। पुलिस क्या बताती है कि जो प्रदर्शनकारियों पर जो विरोध कर रही थी लड़कियां, उन पर जिन्होंने जो थप्पड़ मारा गया जिस तरह से, वो उस एसीपी को तो सस्पेंड कर दिया गया है, लेकिन आगे और क्या एक्शन होता है। हमारे साथ वर्तिका जी मौजूद हैं, हमारे साथ रेखा अग्रवाल मौजूद हैं, पूनम हमारे साथ मौजूद हैं और हमारे साथ रंजना कुमारी जी मौजूद हैं। पूनम, ये ब्रीफिंग हम यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं, लेकिन ये जो पुलिस के रवैये की यहाँ पर बात हो रही है और उसके साथ साथ जो समाज में बार बार हो रहा है, ये पुलिस ने 16 तारीख की घटना से कुछ नहीं सीखा, लेकिन देश ने भी तो 16 तारीख की घटना देखी, उसके बाद भी वो कानून बने, सख्त कानून बने, उसके बाद भी एक के बाद एक ये इस तरह की घटनाएं होती चली जा रही हैं और कुछ बदल ही नहीं रहा है। मैं पहले भी कह चुकी हूं शुरुआत में ही कि ये संवेदनहीनता ये समाज में भी है। और मैंने कहा जैसे ये पुलिस, एसीपी के रैंक का पुलिस जब एक छोटी बेटी लड़की पे हाथ उठाता है और पुलिस एक संवेदनहीनता से एक छोटी 5 साल की बच्ची पे होने वाले रेप को 2000 रुपए में रफा दफा कराना चाहते हैं, तो इसको ट्रेनिंग की जरूरत नहीं होती। इसमें कहीं ना कहीं जाके समाज में हम कहाँ जा रहे हैं, संस्कार कहाँ जा रहे हैं, हमारे एक सवाल उठता है। इसमें राजनीति जरूरी नहीं है, समाज के एक संस्कार की विषय पे बात करना बहुत जरूरी है। ये रंजना जी, जो पूनम कह रही हैं कि पुलिस भी देखा जाए, जी पूनम जी, पॉइंट दूसरा ये देखा जाए, जैसे मैंने न्याय प्रणाली के बारे में कहा कि कोर्ट में केसेस प्रलंबित होते हैं। आज आपने कहा 8:45 को दिल्ली पुलिस एक ब्रीफिंग देने वाली है, अभी लगभग 9:25 हुए हैं। दिल्ली पुलिस क्या प्रकार का ब्रीफिंग देगी? वो सिर्फ मुंह छुपा सकती है और कुछ कर नहीं सकती। मैंने पिछली बार भी कहा कि दिसंबर 16 से आज फरवरी अंत तक, मार्च के पहले हफ्ते तक 181 केस दिल्ली में रजिस्टर हुए हैं। आप सोचिए अनरजिस्टर्ड कितने ऐसे केसेस होंगे जहां पे लड़कियों की हिम्मत नहीं होती होगी दिल्ली पुलिस के पास जाने के लिए, या दिल्ली पुलिस ने उनको बाहर निकाल दिया होगा केस रफा दफा कराने। जी वर्तिका जी, मुझे आज 8 मार्च का दिन याद आ रहा है। उस दिन दिल्ली में तमाम आयोजनों के बीच एक जरूरी आयोजन हुआ था जिसमें कि 6 ऐसी महिलाओं को बुलाया गया था जो एसिड अटैक विक्टिम थी। और बाद में मैं जब उनके बारे में जान रही थी, पढ़ रही थी, मैंने इस बात को महसूस किया कि एसिड अटैक की जो विक्टिम्स थी
उनकी यात्रा कितनी पेनफुल थी। हमें जो तस्वीरें दिखती हैं बार बार विक्टिम्स के परिवार की दिखती हैं। जिस दिन हमारी नजर बदलेगी और हम ये दिखाएंगे कि क्रिमिनल पर क्या एक्शन हुआ, क्या उसने वाकई में सफर किया या नहीं किया, क्या डर वो ये हुआ या कि नहीं। ये केस तो जो रिपोर्ट होते हैं वो हैं। अगर इस तरह से जिस तरह से आज पुलिस ने परिवार से पता चला है कि पुलिस ने 2000 रुपए देकर रफा दफा करने की बात की, तो ऐसे न जाने कितने केस हैं जो रिपोर्ट ही नहीं होते। किशोर, इसमें बात और मैं ऐड करना चाहती हूँ। हम लोग आमतौर पर ये सोचते हैं कि जो गरीब तबका है वही दबता है। असल में शोषित अमीर घरों की महिलाएं और लड़कियां भी होती हैं और वहां दूसरे तरह का दबाव होता है। उनका सबसे बड़ा दबाव ये होता है कि अगर हम थाने में गए या हमने किसी को ये बता दिया कि हम विक्टिम हैं, तो मालूम नहीं समाज हमारे साथ कैसे रिएक्ट करेगा। सबसे पहले तो समाज ये पूछेगा, वही तो पुलिस ने परिवार को कहा था कि आपके परिवार का मामला है, आप चुप रहिए। जी रेखा जी, आपके साथ कैसे हो मैं सकता बस है? इसमें ये कहना चाहती हूँ कि जो अभी ब्रेक के पहले बात रह गई थी और रंजना जी ने भी ये बात उठाई थी कि जब एसएचओ को निलंबित कर देना चाहिए जिसने कंप्लेंट लिखने से मना कर दिया। कानून ये कहता है, और मैं रंजना जी से इस बात को एग्री करती हूं, कि कानून में लिखा है कि जब भी कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस की कंप्लेंट करता है थाने के अंदर, तो पुलिसकर्मी की ड्यूटी बनती है कि इमीडिएटली और कुछ बिना सोचे समझे उसकी एफआईआर को दर्ज करे। भले बाद के अंदर इन्वेस्टिगेशन करने के बाद में कानून क्या कहता है? नहीं करता तो यही बड़ी कानून की किशोर जी बहुत बड़ी कमी रह जाती है। और यहाँ पे ये है कि अगर वो कंप्लेंट नहीं दर्ज करता है तो उस पुलिसकर्मी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं होता है और जो कंप्लेनेंट है उसके पास सिर्फ एक ही तरीका रह जाता है अपनी सुनवाई करने का, जो कानून के अंदर प्रोवाइड करा गया है और जो बहुत लंबा प्रोसीजर है कि वो मैजिस्ट्रेट की अदालत के अंदर जाके एक अपनी, जिसको हम कहते हैं 156(3) की एप्लीकेशन 156(3) ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के तहत, यानी पुलिस अगर कोई पुलिसकर्मी शिकायत दर्ज न करे तो उस पर कोई एक्शन नहीं होता। एक्शन नहीं होता। जानकारी देना चाहती हूँ जो लोग एक कंप्लेंट करनी पड़ती है। और जो मैं आपको यहाँ मैं आपको सिर्फ यहाँ एक जानकारी देना चाहती हूँ कि 10 सेक्शन जो है 166A IPC एक नया सेक्शन जोड़ा गया है जो सेक्सुअल असॉल्ट का कानून है उसमें। और जो लोग भी इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं वो ध्यान से सुने कि इसके तहत अगर पुलिस नहीं लिखती है तो पुलिस के खिलाफ एफआईआर हो सकती है, उसको साल भर की जेल हो सकती है, चाहे वो कोई भी अधिकारी हो। और मैं पढ़ना चाहती हूँ इस बात को, नोइंगली नहीं, मेरी बात सुनिए। नोइंगली डिसोबेज any direction of the law prohibiting him from requiring the attendance at any place of any person for the purpose of investigation into an offense or other। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर आपने नहीं लिखा और ये सेक्सुअल ऑफेंस था, ये छोटी बच्ची के साथ रेप का केस है, उसके साथ इतनी जबरदस्त जघन्य हिंसा हुई है कि उसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। तो सिर्फ सस्पेंड करने से काम नहीं चलेगा। पुलिस कमिश्नर आज ये बताएं कि उन्होंने एफआईआर रजिस्टर करवाई है कि नहीं अपने कर्मियों के खिलाफ। और दूसरी बात है कि थप्पड़ मारना, अगर उनकी पुलिस ने थप्पड़ मारा है तो फिर उसके खिलाफ क्या कार्रवाई? सस्पेंशन तो उनका इंटरनल मैटर है कि भाई आपने गलत व्यवहार किया तो आपको सजा, लेकिन आपने जो एक महिला के ऊपर थप्पड़ मार के कानून तोड़ा है, कानून के रक्षक के रूप में आपने कानून को तोड़ा है, तो आप पर कौन सी सजा लगेगी, कौन सी धारा लगाई जाएगी आपके ऊपर? अगर ये सब कुछ नहीं होगा तो फिर फायदा नहीं है कुछ, ये तो सब आई वॉश है। रंजना जी ने बिल्कुल सही कहा। उस पुलिसकर्मी पे इंक्वायरी कराएंगे, थप्पड़ मारने के लिए भी उसके ऊपर असॉल्ट का, थप्पड़ मारने के लिए क्या असॉल्ट का केस होगा उस पुलिसकर्मी पर? एफआईआर दर्ज न करने के लिए क्या पुलिसकर्मियों पर केस दर्ज किया जाएगा? क्या ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुलिस बताएगी जिसका इंतजार हो रहा है? छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं हम यहाँ पर।